Assalamu alaikum dear friends, my name is Shan Khan and welcome to the Khan Learning Tutorial। आज का हमारा लेक्चर इफ़ और एफ एल के स्ट्रक्चर पर होगा। इफ़ हमारे पास क्या है? इफ़ इज़ अ प्राइमरी C++ सिलेक्शन स्ट्रक्चर statement used to perform a single alternative selection। मतलब ये है कि इफ़ हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिंगल हमारे पास स्टेटमेंट को शो कराता है, तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। क्लॉज अमॉन्ग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। इफ द कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट इज और आर एग्जीक्यूट, प्रोग्राम कंडीशन कंटिन्यू टू नेक्स्ट। मिसाल के तौर पर हमने इफ़ का यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम को लिखा है, तो अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, मसलन हमने दिया है कि इफ़ n इज़ लेस देन 10, और अगर हमारे पास लेस देन 10 ही होगा तो हमारे पास प्रोग्राम आगे रन होगा। अगर नहीं हुआ तो प्रोग्राम हमारे पास एग्जैक्ट हो जाएगा। If the condition is false, the statement is or ignored, program will continues। प्रोग्राम जो हमारे पास जो होगा वो उसको फॉलो नहीं करेगा और उसके बाद कंटिन्यू होगा या एग्जैक्ट हो जाएगा। इसका साइंटिक्स कुछ इस तरह है, इसको हम राइट इस तरह करते हैं। सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम ऊपर इसको कंडीशन दे देते हैं और नीचे इसको स्टेटमेंट दे देते हैं, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए इसको हम कंडीशन लिख के ब्रैकेट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। ये इसका एक फ्लो चार्ट है कि डायमंड शेप में हम कंडीशन देते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी। अगर हमारे पास कंडीशन को फॉलो करता है प्रोग्राम तो वो स्टेटमेंट में चला जाएगा, स्टेटमेंट उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होगी वो परफॉर्म हो जाएगी और उसके बाद एग्जैक्ट ले जाएगा। अगर फॉल होता है तो वो डायरेक्टली एग्जैक्ट ले जाएगा। ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने 2 नंबर लिए हैं एज अ वेरिएबल, और उसके बाद हमने यूज़र को कहा है कि एंटर द इंटीजर एंड आई विल टेल यू द रिलेशन दैट स्टॉप। मतलब ये इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने इधर 2 नंबर देने और उसके बाद वो अगर रिलेटेड होंगे कुछ भी तो वो हमें एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम को। आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर जो यूज़र है 2 नंबर एंटर कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट हमारे पास इफ़ में है n इज़ इक्वल टू n2, तो हमारे पास सी आउट में क्या होगा कि n1 इज़ इक्वल टू n2। यहाँ पर इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू 2 तो सी आउट में हमारे पास n इज़ नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। n इज़ लेस देन 2 हो जाएगा तो सी आउट में हमारे पास आ जाएगा n इज़ लेस देन 2। अब इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी आ सकती हैं, जैसे कि n इज़ लेस देन n इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड n इज़ लेस देन 2, और n इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। इस तरह की हमारे पास भी कंडीशन आ सकती है।
और n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इस तरह की हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम में इंटर टू इंटीजर, तो उसने एक इंटीजर 35 और नेक्स्ट हमारे पास उसने दिया है 30। तो 30 इज़ नॉन इक्वल टू 35, 35 इज़ ग्रेटर देन 30 और 35 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हमारे पास आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर दे दिया 30 और 30, तो हमारे पास एग्जीक्यूशन में आएगा कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 25 और 25 दिया है, तो 25 इज़ इक्वल टू 25 इज़ लेस देन और इक्वल टू 25, 25 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। तो हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 10 और 20 दिया है, तो 10 इज़ लेस देन इक्वल लेस इज़ नॉट इक्वल टू 20, 10 इज़ लेस देन एंड 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। तो अब हम इस प्रोग्राम को इटसेल्फ राइट करते हैं इन कोड ब्लॉक। मैं इस प्रोग्राम को मिटा देता हूँ। मैं n1 और n2 लेता हूँ। सॉरी, इंटर टू नंबर हमने यहाँ पर यूज़र को एक कमेंट पास किया है कि यहाँ पे हमें 2 नंबर इनपुट करा दे। सीन में हम लेते हैं 2 वेरिएबल लेते हैं n1, सीन में n2। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ़, हमने कंडीशन यूज़ की है इफ़ की, हमने कंडीशन क्या यूज़ की है, n1 इक्वल टू n2 हो, तो यहाँ पे हमें ये आउटपुट क्या दे कि सी आउट n1 is equal to n2। नेक्स्ट हम कंडीशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं एफ को यूज़ करते हुए। n1 इज़ नॉट इज इक्वल टू n2। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन लगाऊंगा ताकि मेरा लेक्चर शॉर्ट से शॉर्ट हो। सॉरी,
तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। होपफुली इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक दे रहा है कि N1 इज़ नॉट डिक्लेयर। सो यहाँ पे मैंने NI लिख दिया है शायद। N1 ओके, यहाँ पे लिखा है N1। ये मैंने बिल्ड एंड रन किया तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं आई। अब तो मैं इधर फर्स्ट लेता हूँ 13 एंड नेक्स्ट लेता हूँ 19। तो इज़ नॉट इक्वल टू 19, 13 इज़ नॉट इक्वल टू 19। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट 19 लेते हैं और नेक्स्ट भी हम 19 लेते हैं। तो क्या दे रहा है, 19 इज़ इक्वल टू 19। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इफ़ की अब लिमिट क्या है, इफ़ लिमिट ऑफ है इफ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज और एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अब मिसाल के तौर पर एक यूज़र ने अपना डेटा इनपुट किया है तो वो फॉल है, तो वो जो है इसको इग्नोर कर देगा डेटा को और सिंपली आउटपुट में नथिंग, कुछ भी नहीं देगा और प्रोग्राम जो है एग्जिट हो जाएगा। जबकि अगर हम इल्स का यूज़ करें तो वहाँ पे प्रोग्राम में आउटपुट में कुछ ना कुछ देगा। आ यूज़र में वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ट्रूली, अगर उसने फॉल उसको एग्जीक्यूट किया तो वो प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा या उसे इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स स्ट्रक्चर्स। इफ एल्स का साइंटिक्स ये है कि इफ कंडीशन और स्टेटमेंट, फिर उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट, और इसकी मल्टीपल कंडीशन इस तरह हैं कि इफ़ मल्टीपल कंडीशन और इफ़, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के साथ दिया गया है और इसमें ब्रैकेट के साथ नहीं दिया गया। होपफुली आपको इस साइंटिक्स की समझ आ गई होगी कि मल्टीपल कंडीशन को ब्रैकेट्स में देना है और अगर सिंगल कंडीशन हो तो उसको ब्रैकेट्स में ना भी दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल्स सिलेक्शंस। इफ़ एल्स सिलेक्शन का फ्लो चार्ट क्या है, आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ओवल से, फिर उसके बाद हमने इनपुट लिया है। इनपुट हम याद हो तो लेते थे रेक्टेंगल से, फिर उसके बाद डायमंड शेप है, फिर उसके बाद इसके ऊपर स्टेटमेंट अप्लाई हुई हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया है। अगर n इज एप्सिलॉन, मतलब हमारे पास नंबर का जो है वो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर अगर हम 2 पर डिवाइड करें किसी चीज़ को तो वो ऑड होगा तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आए तो वो फॉल की तरफ चला जाएगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर में हमारे पास 0 आए तो हमारे पास वो ट्रू की तरफ चला जाएगा। और अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है कुछ आए, कुछ डिजिट आए तो वो फॉल की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट आप इस प्रोग्राम को देख लीजिए। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो इसके अंदर हमने एक इंटीजर लिया हुआ है वेरिएबल n। सी आउट में हमने एंटर अ नंबर किया है, फिर उसके बाद यूज़र से हमने नंबर लिया है। तो अगर हमारे पास n का रिमाइंडर 0 आए तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। अगर और कुछ आए तो n हमारे पास एल्स के अंदर हमने लिखा है n इज़ ऑड। अब हम इवन और ऑड को बाय प्रोग्राम यूज़र से लेंगे और
और इसको आउटपुट कराएंगे कि यह नंबर इवन है या ऑड। तो n1 हमने, सॉरी ओनली n में लेता हूँ यहाँ पर ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। n हमने ले लिया, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यहाँ पर के सी आउट enter a function, sorry, enter a number, तो यहाँ पे हम यूज़र से लेंगे नंबर को n, हमने नंबर ले लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इफ़ का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इफ़ के स्टेटमेंट यूज़ करते हुए n रिमाइंडर का साइन यूज़ करते हैं, जो परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन है, उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 और इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास क्या है, सी आउट में हमारे पास क्या आए कि द नंबर इज इवन। एल्स में हमारे पास क्या है, सी आउट the number is odd। तो हम इसको, सॉरी, इसको अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ ये हमें एक एरर दे रहा है। अब ये एरर ख़त्म हो गया होगा। तो इंटर अ नंबर, हम यहाँ पर नंबर पुट करते हैं 12, तो द नंबर इज़ इवन। अब यहाँ पर हम एक ऑड नंबर यूज़ करते हैं जैसे कि 13, तो द नंबर इज़ ऑड। ये हमारे पास था एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब हम दोबारा अपनी लेक्चर की तरफ जाते हैं। इफ़ एल्स के अंदर आपके लिए ये एक असाइनमेंट है, एक सिंपल सी, जिसके अंदर आपने राइट अ प्रोग्राम द इनपुट score of a student and display her or her grades according to the grade condition। अब हमने यूज़र से एक प्रोग्राम लेना है, एक नंबर लेना है जो उसका स्कोर होगा, तो वो उसके मुताबिक उसको स्कोर दिखाएगा कि हमारा उस लड़के का या उस लड़की का ग्रेड क्या है। आप इस प्रोग्राम को देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे और इफ़ एल्स इफ़ को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल to keep update yourself and also press the bell icon.